हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सलोनी द्विवेदी आपकी इंग्लिश ट्रेनर डे 5 में आपका वेलकम करती हूँ। अभी तक हमने जाने कुछ वर्ड्स, डे 4 में हमने कुछ वर्ड्स के बारे में जाने थे। अगर आपने हमारा डे 4 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 की भी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब आता है डे 5। डे 5 में हम जानेंगे कुछ वर्ड्स के बारे में, कुछ एक्शन वर्ड्स के बारे में, जिनकी वजह से आपकी इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा वीक लगती है और आपका जो ब्रेन होता है वो ब्लैंक रहता है, जिसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। चलिए जानते हैं कुछ वर्ड्स और उनकी हिंदी और उनके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आता है क्या? कम। कम का मतलब क्या होता है? कम का मतलब होता है आना। क्या होता है? कम का मतलब होता है आना। COME, कम। कम का मतलब आना। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या? कम हेयर, यहाँ आओ। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्या? गो। गो का मतलब होता है जाना। GO, गो। गो देयर, क्या हो सकता है? गो देयर। या फिर कुछ इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, आई विल गो देयर। विल किसके लिए लगा? क्योंकि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, मैं वहाँ जाऊँगी, तो क्या हो जाएगा? आई विल गो देयर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्या? से का मतलब होता है कहना। SAY, से का मतलब क्या होता है? कहना या फिर बोलना। तो क्या बोलेंगे? आई से विद हर, मैं उसके साथ कहती हूँ या मैं उसके साथ बोलती हूँ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट होगा क्या? टेल। टेल, TELL। टेल का मतलब भी क्या होता है? बताना। जैसे कि मैं आपको ग्रामर टॉपिक्स बता रही हूँ। आई एम टेलिंग यू। ING क्यों लगा? क्योंकि मैं बता रही हूँ, कंटिन्यूअसली काम हो रहा है। टेलिंग यू ग्रामर, क्या हो जाएगा? आई एम टेलिंग यू ग्रामर। नेक्स्ट होगा टॉक। टॉक का मतलब होता है बातचीत करना। आई टॉक विद हिम, मैं उनके साथ बातचीत करती हूँ। क्या होगा? आई टॉक विद हिम, या फिर यहाँ पे कोई भी नाम आ सकता है एज इट इज़, जो आप इसमें ऐड करना चाहें। आई टॉक विद हिम, क्या हो जाएगा? TALK, टॉक। आई टॉक विद हिम, आई टॉक विद यू, आई टॉक विद रोहन, आई टॉक विद मीरा, एवरीथिंग व्हाट यू वांट। नेक्स्ट होगा क्या? हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो हियर का मतलब क्या होगा? सुनना। तो क्या होगा? यू आर हियरिंग, या फिर यू आर हियर, या फिर यू हियर्स, मीन्स आप सुनते हैं। यू हियर, डन, आप सुनते हैं। डन। नेक्स्ट क्या होगा? लिसन। लिसन मतलब भी होता है क्या? सुनना। बोलते हैं ना लिसन टू मी, लिसन टू मी, बोलते हैं क्या? लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, बोलते हैं ना लिसन टू मी। लिसन ऐसे बोलते हैं हम, कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश में बोलते हैं लिसन। नेक्स्ट होता है हैव। हैव का मतलब होता है कुछ होना या फिर आपके पास होना। इसका मतलब दोनों हो सकता है। लाइक मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर। मेरे पास बोर्ड है, आई हैव बोर्ड। मेरे पास तुम्हारे जैसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आई हैव स्टूडेंट्स सच टू यू, लाइक यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैव का हो जाएगा। आई हैव मार्कर, क्या होगा? आई हैव मार्कर। डन। ये क्या है? कुछ वर्ड्स। कम का मतलब आना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट होता है गो। गो का मतलब होता है जाना। से का मतलब होता है कहना या फिर बोलना। दे बोथ आर सेम थिंग। नेक्स्ट क्या होगा? टेल मीन्स बताना। टॉक मतलब बातचीत करना। हियर का मतलब सुनना। लिसन का मतलब भी सुनना होता है। फिर होगा हैव। हैव का मतलब होता है कुछ होना या फिर पास होना। ये उनके कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, स्क्रीनशॉट डन। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नो। नो का मतलब होता है जानना। नेक्स्ट क्या होगा? लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना।
KE लाइक, लाइक का मतलब पसंद करना, LOVE लव, लव का मतलब बहुत पसंद करना। डू, DO डू, डू का मतलब करना। नेक्स्ट होगा नीड, NEED, नीड का मतलब ज़रूरत होना या चाहना। लाइक मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, मैं अमेरिकन इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, मैम मैं आपके जैसा बोलना चाहता हूँ, तो वहाँ पे चाहना मीन्स नीड। वांट मतलब इच्छा होना। थिंक, THINK, थिंक, थिंक मतलब सोचना या फिर राय होना। आई थिंक कि आप इंग्लिश में बोलेंगे, मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप ज़रूर इंग्लिश में बोलेंगे। टेक मतलब लेना। गिव, TAKE, टेक मतलब लेना। गिव, GIVE, गिव, गिव का मतलब होता है देना। वर्क, WORK, वर्क, वर्क का मतलब होता है क्या, काम करना। ठीक है, क्या होगा, काम करना। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल्स इसके क्या हो सकते हैं। फर्स्ट इसका जो होगा नो, आई नो यू, क्या होगा, आई नो यू। डन, क्लियर हो गया। सेकंड का एग्जांपल हो सकता है पसंद करना, आई लाइक यू, क्या बोलते हैं, आई लाइक यू। नेक्स्ट हो सकता है लव, बहुत पसंद करना, आई लाइक यू, बट आई लव इंग्लिश या फिर आई लव यू, तो क्या होगा, आई लव यू या फिर आई लव इंग्लिश। डन। नेक्स्ट क्या हो सकता है, डू, डू का मतलब होता है क्या, करना, डू का मतलब क्या होता है, करना। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ। डन। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसका, नेक्स्ट हो सकता है ज़रूर होना या फिर ज़रूरत होना या फिर चाहना, तो क्या होगा, आई नीड अ मार्कर, आई नीड अ मार्कर, और यू कैन से कैमरा, मुझे एक कैमरे की ज़रूरत है या मुझे एक मार्कर की ज़रूरत है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं एक कैमरा चाहती हूँ या ये मैं एक मार्कर चाहती हूँ। ठीक है। इच्छा होना, इच्छा होने को बोलते हैं क्या, वांट, WANT, वांट, वांट का मतलब क्या होगा, इच्छा होना। आई वांट अ कैमरा, सेम थिंग, दोनों सेम आ सकता है। मैं एक कैमरा चाहती हूँ या मुझे एक कैमरे की ज़रूरत है, ज़रूरत होगा तो क्या होगा, नीड, और वांट मतलब मैं चाहती हूँ तो क्या हो जाएगा, इच्छा होना। नेक्स्ट हो सकता है थिंक, थिंक का मतलब होता है सोचना या फिर कोई राय होना। आई थिंक, क्या होगा, आई थिंक आई बाय अ कैमरा। ठीक है, डन, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेना, लेना को हम बोलते हैं क्या, टेक, क्या बोलेंगे, टेक, टेक क्या होता है, आई टेक सैंडविच, मैं सैंडविच लेती हूँ, या आई बाय सैंडविच भी हो सकता है, आई टेक सैंडविच। क्लियर, आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर होगा देना, मीन्स मैं आपको नॉलेज देती हूँ या फिर मैं आपको वीडियोस देती हूँ, तो क्या होगा, आई गिव यू वीडियो, आई गिव यू वीडियो। डन। नेक्स्ट क्या है, वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है, काम करना, क्या होगा, काम करना। आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ। क्लियर हो गया। फर्स्ट का एग्जाम्पल क्या हुआ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें डियर, जल्दी से। डन, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, नो, मतलब आई नो यू, जानना, मैं तुम्हें जानती हूँ। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई लव यू या फिर आई लाइक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बहुत पसंद करती हूँ या मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। आई लव यू और आई लव इंग्लिश स्पीकिंग, आप यहाँ पे स्पीकिंग भी जोड़ सकते हैं, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी लगती है। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ। आई नीड अ मार्कर और कैमरा, मुझे एक कैमरे की ज़रूरत है या फिर मुझे एक मार्कर की ज़रूरत है।
आई वॉन्ट अ कैमरा, मैं एक कैमरा चाहती हूँ। फिर होगा आई थिंक बाय अ कैमरा, मैं सोचती हूँ कि मैं एक कैमरा ख़रीदूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है? आई टेक सैंडविच, मैं सैंडविच लेती हूँ। आई गिव यू वीडियो, मैं आपको वीडियोस देती हूँ। आई गिव यू वीडियोस, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी वीडियोस देती हूँ, कोई एक नहीं देती हूँ। यहाँ ऐसे बोल सकते हैं, मैं पर डे आपको एक वीडियो देती हूँ। आई गिव यू पर डे अ वीडियो, मैं आपको पर डे एक वीडियो देती हूँ। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ। क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स। आई होप अगर आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, कौन सा वर्ड आप इसको यूज़ करने वाले हैं और कौन सा वर्ड आने वाले जो आगे वर्ड्स हैं उसमें से कितने वर्ड्स आप जानते हैं एक्चुअल में पहले से ही और कितने नहीं जानते थे, या कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप डेली वेज में यूज़ कर चुके हैं या फिर आपके लिए यूज़फुल हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मुझे भी पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा होशियार हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। नंबर 20 में क्या है? क्लीन। क्लीन का मतलब होता है क्या? साफ करना। CLEAN, क्लीन। क्लीन का मतलब साफ करना। READ, रीड का मतलब होता है क्या? पढ़ना। नेक्स्ट होगा टीच, TEACH, टीच का मतलब पढ़ाना। राइट, WRIT, राइट का मतलब होता है क्या? लिखना। STUDY, स्टडी। स्टडी का मतलब पढ़ना या फिर अध्ययन करना या पढ़ाई करना। दे बोथ आर सेम थिंग। नेक्स्ट होगा ओपन, OPEN, ओपन। ओपन का होगा खोलना। क्लोज, CLOSE, क्लोज। क्लोज का मतलब बंद करना। ईट का मतलब खाना, EAT, ईट। ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक का मतलब होता है क्या? पीना। फिर होगा कुक, COOK, कुक का मतलब क्या होगा? खाना पकाना। WASH, वॉश का मतलब होता है धोना। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट का जो एग्जांपल होगा वो क्या है? क्लीन मीन्स वॉश द हैंड्स, या फिर क्लीन द हैंड्स, क्लीन द हैंड्स। नेक्स्ट क्या होगा? रीड, आई रीड न्यूज़ पेपर। फिर क्या होगा? टीच, पढ़ाना। आई टीच इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट क्या होगा? राइट मतलब मैं लिखना। आई राइट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्या होगा? स्टडी मीन्स आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्या होगा? ओपन, खोलना। ओपन द बॉक्स, क्या होगा? ओपन द बॉक्स, दैट्स ग्रेट। क्लोज, क्लोज द डोर, क्या होगा? क्लोज द डोर। उससे अलग ईट मतलब खाना, ईट मतलब खाना, तो क्या होगा? ईट द ब्रेकफास्ट, ईट द ब्रेकफास्ट। डन। नेक्स्ट क्या होगा? ड्रिंक, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट कुक, आई कुक द फूड, आई कुक फूड, मैं खाना पकाती हूँ। धोना, आई वॉश माई हैंड्स, आई वॉश हैंड्स और माई हैंड्स। डन। क्या हो गया इसका एग्जाम्पल? समझ। पहला क्या है? क्लीन, क्लीन का मतलब साफ करना, तो क्या हो जाएगा? क्लीन द हैंड मीन्स हाथों को साफ करना। नेक्स्ट रीड मीन्स पढ़ना, तो क्या होगा? आई रीड न्यूज़पेपर, डेली भी हो सकता है, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। डन। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा टीच, टीच का मतलब पढ़ाना। आई टीच इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश
ग्रामर। डन। नेक्स्ट क्या होगा? राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। आई राइट एग्जाम्पल्स मीन्स मैं एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। ऑन द बोर्ड, ऑन बोर्ड। डन। क्लियर हो गया? ये एग्जाम्पल्स भी आपके डेली वेज के हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? स्टडी मीन्स आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्या होगा? ओपन, ओपन द बॉक्स। क्या होगा? ओपन द बॉक्स। नेक्स्ट होगा क्लोज, क्लोज द डोर। डन। नेक्स्ट हो सकता है ईट। ईट का मतलब होता है खाना। ईट द ब्रेकफास्ट। क्या होगा? ईट द ब्रेकफास्ट। डन। नेक्स्ट होगा ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है आई ड्रिंक वाटर मीन्स पीना। कुक का मतलब होता है खाना पकाना, सो आई कुक द फूड। क्या होगा? आई कुक द फूड। नेक्स्ट हो सकता है वॉश। वॉश का मतलब होता है क्या? धोना, तो आई वॉश माई हैंड्स बिफोर द मील। ये एग्जाम्पल्स मैंने पहले भी यूज़ किए हैं। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ये कुछ हैं एग्जाम्पल्स और ये उनके कुछ वर्ड्स हैं जिसको मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बहुत ही इजी वे में समझाया हुआ है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट सून। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज विन। विन मतलब जीतना। क्या होता है? WIN, विन मतलब जीतना। LOSE, लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है? हारना। बाय, BUY, बाय का मतलब खरीदना। सेल, SEEL, सेल का मतलब बेचना। SEND, सेंड, सेंड का मतलब भेजना। VISIT, विजिट का मतलब मिलने जाना। स्टे का मतलब रुकना। STAY, स्टे का मतलब रुकना या फिर ठहरना। फाइंड, FIND, फाइंड का मतलब क्या होता है? मिल जाना। मीट, MEET, मीट मतलब मिलने जाना। दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, मिल जाना और मिलने जाना। मिल जाना मतलब कोई चीज़ आपकी खोई हुई थी वो मिल गई है। मिलने जाना मीन्स मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, तो मिलने जाना। कैच मतलब पकड़ना, लाइक कैच द बॉल। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसको। क्या होगा ये? चलिए, ये क्या है? विन। विन का मतलब क्या होता है? जीतना। विन का मतलब होगा जीतना। विन द रेस, विन द रेस। एग्जाम्पल। नेक्स्ट होगा लॉस मीन्स आई लॉस, मैं हारती हूँ। या ही लॉस, ही लॉस द रेस। डन। नेक्स्ट होगा बाय। आई बाय, बाय अ कैमरा, मैं कैमरा खरीदती हूँ। सेल का मतलब क्या होता है? बेचना। आई सेल माई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? कोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? सेंड। सेंड का मतलब क्या होगा? भेजना। तो भेजने का क्या होगा? आई सेंड द मैसेज। डन। नेक्स्ट क्या होगा? विजिट। विजिट का होता है मिलने जाना, तो मिलने जाने को क्या बोलेंगे हम? आई विजिट यू टुमारो। आई विल विजिट यू टुमारो। स्टे मतलब आई स्टे, क्या होगा? आई स्टे ऑन द कोचिंग, या फिर हाँ मैं कोचिंग पर रुकती हूँ। नेक्स्ट क्या होगा? फाइंड, मिल जाना। आई फाइंड या फिर आई फाइंड विद, ये होगा हमारा मिल जाना, तो मतलब आई फाइंड अ, आई फाइंड अ
मार्कर बोलते हैं ना, आई फाउंड अ मार्कर, आई फाउंड अ न्यू जॉब, तो आई फाइंड अ मार्कर। मीट मतलब आई मीट यू, आई मीट यू। नेक्स्ट क्या होगा, कैच, आई कैच द बॉल, या फिर कैच द बॉल। क्लियर हो गया। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, विन द रेस, क्योंकि यहाँ पे क्या था, विन मतलब जीतना, विन द रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, हारना, तो ही लॉस द रेस, ही लॉस द रेस, वह रेस हारता है। खरीदना, आई बाय अ कैमरा, मैं एक कैमरा खरीदती हूँ। नेक्स्ट हो सकता है क्या, सेल, सेल का मतलब बेचना, आई सेल माई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, मैं अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स खुद का बेचती हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसके थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं हमारे कोर्स को परचेज़ करने के लिए, और आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं इसके थ्रू। क्लियर हो गया। इसके थ्रू आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको हमारे कोर्स की और डिटेल्स मिल जाएंगी, और 1-to-1 इंट्रैक्शन हो सकता है मेरे साथ में। लाइव क्लासेस हो सकती हैं मंडे टू फ्राइडे। क्लियर हो गया। और सैटरडे होगा लाइव सेशन। चलिए बढ़ते हैं हम, आई सेल माई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एज यू नो। नेक्स्ट होगा भेजना, सेंड, भेजने का क्या होगा, आई सेंड द मैसेज, मैं मैसेज भेजती हूँ। नेक्स्ट होगा मिलने जाना, आई विजिट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगी, आई विजिट यू टुमारो। नेक्स्ट हो सकता है स्टे, मतलब रुकना या फिर ठहरना, तो क्या होगा, आई स्टे ऑन द कोचिंग, में कोचिंग पर ठहरती हूँ या मैं कोचिंग पर रुकती हूँ। फाइंड, मिल जाना, तो क्या होगा, आई फाइंड अ मार्कर, क्या होगा, आई फाइंड अ मार्कर, या फिर आई फाउंड अ न्यू जॉब बोलते हैं ना, ये आई फाउंड अ न्यू जॉब। नेक्स्ट हो सकता है मीट, मीट का मतलब होता है मिलना, आई मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगी। नेक्स्ट होगा कैच, कैच का मतलब होता है क्या, पकड़ना, कैच द बॉल। क्लियर हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। डन, 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 ये भी क्लियर है। अब हमारे कुछ ही सेंटेंसेस हैं जो बचे हुए हैं, उनको जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। दिस इज सम एग्जाम्पल्स मोर। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, क्या होगा, थ्रो का मतलब फेंकना। लीव का मतलब जाना या फिर छोड़ना। प्ले का मतलब खेलना। फॉल का मतलब गिरना। और मेक का मतलब होता है बनाना। नेक्स्ट होगा ब्रेक, मतलब तोड़ना। फिक्स मतलब ठीक करना। एक लाई होता है झूठ बोलना, और एक होता है लाई लेटना। लाई ऑन द फ्लोर मीन्स जमीन पर लेटना। डोंट लाई ऑन द फ्लोर बोलते हैं ना, ऐसे क्या होगा, लाई झूठ बोलना। लाफ मतलब हंसना। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। डोंट थ्रो इट, क्या होगा, डोंट थ्रो इट एनीवेयर, इसे कहीं भी मत फेंको या हर जगह मत फेंको। नेक्स्ट क्या होगा, लीव, तो क्या होगा, लीव अ मैसेज। डन। प्ले, डोंट प्ले बोल सकते हैं ना, डोंट प्ले, डोंट प्ले ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के टाइम पर मत खेलो। नेक्स्ट हो सकता है गिरना, तो गिरने को कैसे बोलेंगे, डोंट फॉल, गिरो मत, डोंट फॉल डाउन। डन। मेक मतलब बनाना, डोंट मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे मत समझाओ। डन। तो क्या हो जाएगा यहाँ, मेक, मुझे मत बनाओ, मुझे मत समझाओ, दे बोथ आर सेम थिंग। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, डोंट ब्रेक द ग्लास, या फिर मिरर, या फिर रूल्स मत तोड़ो, ठीक करना, फिक्स करना, फिक्स द वॉच, वॉच को ठीक कर दो बोलते हैं ना, वॉच आज ख़राब चल रही है, घड़ी ख़राब चल रही है, उसको ठीक कर दो। या फिर क्लॉक भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, क्लॉक। नेक्स्ट क्या होगा, लेटना, डोंट लाई ऑन द फ्लोर,
डन। नेक्स्ट हो सकता है झूठ बोलना, या फिर क्या होगा, डोंट लाई, झूठ मत बोलो, डोंट लाई। नेक्स्ट होगा क्या, लाफ, डोंट लाफ ऑन, डोंट लाफ ऑलवेज, हमेशा मत हंसो। ठीक है, क्लियर हो गया। फर्स्ट फेंकने का क्या होगा, डोंट थ्रो द एनीवेयर, या फिर डोंट थ्रो इट एनीवेयर, इसे हर जगह मत फेंको। नेक्स्ट क्या होगा, जाना या फिर छोड़ना, लीव द मैसेज, मैसेज छोड़ दो या मैसेज जाने दो। ठीक है, खेलना, डोंट प्ले ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, क्या होगा, डोंट प्ले ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। गिरना, डोंट फॉल डाउन। बनाना, डोंट मेक मी अंडरस्टैंड। तोड़ना, डोंट ब्रेक द ग्लास, मिरर और विंडो और रूल्स, मीन्स रूल ब्रेक मत करो और ग्लास ब्रेक मत करो, विंडो ब्रेक मत करो। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, ठीक करना, फिक्स, तो फिक्स द वॉच या फिर क्लॉक। नेक्स्ट होगा लेटना, तो लेटने का क्या होगा, डोंट लाई ऑन द फ्लोर, क्या होगा, डोंट लाई ऑन द फ्लोर। झूठ बोलना, झूठ बोलना होता है डोंट लाई, झूठ मत बोलो। नेक्स्ट होगा क्या, हंसना, तो हंसने को क्या बोलेंगे हम, डोंट लाई ऑलवेज, हमेशा मत हंसो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी क्लियर है। अब कुछ और सेंटेंसेस बचे हुए हैं हमारे, उन्हें और समझ लेते हैं। चलिए, डन, ये हमारा एक है, कंप्लीट कर लेते हैं। 61, ड्राई मतलब सूखना, तो क्या होगा, सूखना या फिर सुखाना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ड्राई द शॉर्ट, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, डोंट ड्राई द कलर्स। डन। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और ये एग्जाम्पल्स भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आई होप आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। वेल, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डे 6 में, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे ग्रामर टिप्स के जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 है नहीं देखा है तो जल्दी से देख लें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।